मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खेमे में हलचल बढ़ी हुई है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव में उतारा है। वहीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अभी तक बीजेपी शिवराज के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव में उतर सकती है। दरअसल इन सबके पीछे पार्टी में अंदरूनी कलह को बड़ी वजह माना जा रहा है। इसको लेकर लगाई जा रही तमाम सियासी अटकलों के बीच शिवराज सिंह चौहान का एक भावुक भाषण चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में जो कुछ कहा, उसके बाद एमपी से लेकर दिल्ली तक कानाफूसी तेज हो गई कि आखिर मुख्यमंत्री ने ये क्यों कहा। मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, ये बात उन्होंने कही। अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने मध्य प्रदेश की सियासत बदल दी। मेरे लिए सियासत का मतलब है जनता की सेवा करना। जनता मेरे लिए भगवान है। मैं सरकार नहीं परिवार चलाता हूँ। ऐसा भैया नहीं मिलने वाला है। मैं चला गया तो आपको बहुत याद आऊंगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रमुख चेहरा रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनका लगातार कब्जा रहा है। लेकिन आगामी चुनाव से पहले अब की जो संकेत मिल रहे हैं, उसको देखते हुए शिवराज सिंह चौहान के एक बार फिर से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने में इफ बट लगा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान के बयानों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। अभी तक मध्य प्रदेश में बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि चुनाव जीतने पर सीएम कौन होगा। शिवराज सिंह चौहान लंबे समय से सीएम हैं और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर वो इसके प्रबल दावेदार हैं। शायद ये सीएम फेस को लेकर दुविधा की स्थिति ही है, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान का दर्द छलका है। दूसरी तरफ पार्टी की अंदरूनी कलह है, जिसमें कई खेमे बने हुए हैं और हर खेमे के बड़े चेहरे खुद को सीएम पद का योग्य उम्मीदवार मान रहे हैं। इन नेताओं में अक्सर नरोत्तम मिश्रा, जो गृह मंत्री भी हैं, वीडी शर्मा अध्यक्ष हैं, का नाम आगे आता रहता है। इन सब के बीच बीजेपी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को एमपी के चुनाव में उतारा है और ये भी सब मुख्यमंत्री के चेहरे दिखाई देते हैं। खास तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर का नाम बहुत चर्चा में रहता है। वहीं चर्चा ये भी है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर आए कई सर्वे में यह दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी द्वारा अभी तक सीएम फेस को लेकर ऐलान न किए जाने के बाद ऐसी चर्चा हो रही है कि चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद पार्टी किसी अन्य नेता को भी राज्य की कमान सौंप सकती है। ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अटकलें तेज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें बीजेपी दिल्ली बुला सकती है। हालांकि कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिला है, लेकिन टिकटों के बंटवारे के बीच शिवराज सिंह चौहान के भावुक भाषण के बाद कई तरह की चर्चाएं जरूर होने लगी हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान को लेकर बीजेपी का क्या रुख रहता है। अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि शिवराज सिंह चौहान से मोह भंग क्यों हुआ। दरअसल यहां पर स्ट्रैटेजी भी देखनी होगी। अभी बीजेपी ने सचमुच ये तय नहीं किया है कि शिवराज सिंह चौहान रहेंगे नहीं रहेंगे। ये देखा जाएगा कि तमाम बड़े बड़े चेहरे, और देखिए वो सारे चेहरे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए लगातार संघर्षरत रहे, उन सबको भी अपनी परीक्षा देनी होगी। चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे प्रहलाद पटेल हो, इन तमाम बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने का मतलब ये था कि खुद को साबित करें और फिर बाद में देखा जाएगा किसने अपने क्षेत्र में कितना प्रदर्शन किया। यहाँ पर इनकी अपनी सीट का सवाल नहीं है, उस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव हो, मालवा निमाड़ क्षेत्र में कैलाश विजयवर्गीय का, या महाकौशल में आपको प्रहलाद पटेल का या अन्य लोगों का, रीति पाठक का, इन लोगों का असर देखने को मिलता है। ये सवाल इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि अब बीजेपी के सामने एंटी इनकम्बेंसी से निपटना बहुत बड़ी चुनौती है। कर्नाटक का चुनाव हारने के बाद, और देखिए इस बार जो सरकार बनी शिवराज सिंह चौहान की, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से बनी थी। जनता ने पिछली बार एक तरीके से पूरा विश्वास नहीं जताया था। हालांकि बड़ा कांटे का मुकाबला था, फिर भी कमलनाथ सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। बीच में सरकार गिर गई, इसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका को सामने रखा गया है, कर्नाटक के मॉडल को यहाँ रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उसके बावजूद बीजेपी और सतर्क हो गई है। यही वजह रही कि बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा या कोई भी अन्य चेहरा बहुत रिस्की हो सकता था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयासों का बाजार पहले से भी गर्म रहा था और ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी की स्थिति चाहे जो होती, शायद नए चेहरे पर विचार किया जाता। दरअसल होता यह है कि कार्यकर्ताओं के बीच में या अन्य नेताओं के बीच में एक असंतोष का माहौल भी गर्माता चला जाता है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से एक पूरा गुट और एक पूरा खेमा लेकर आए, जो कि बीजेपी का नहीं था लेकिन अब बीजेपी का हिस्सा बन चुका है, वो अब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के गुट के तौर पर लिया जाता है। अब इनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही वो गुट है जिसकी वजह से शिवराज सिंह चौहान दोबारा सत्ता में आने में कामयाब हुए थे। कुल मिलाकर उनका अपना एक चेहरा है,
उनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सोच भी बहुत स्पष्ट होती है। उनको राज्यसभा भेजा गया, केंद्रीय मंत्री बनाया गया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया। वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम कार्यक्रमों में बड़ी प्रमुखता से दिखाई देते हैं। सारे बड़े मंचों पर मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया को रखा जाता है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर, ये तो बहुत प्रोमिनेंट नाम रहे थे। बहुत लंबे समय से इनका कंपटीशन चल रहा था शिवराज सिंह चौहान के साथ में। नरोत्तम मिश्रा को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। गृह मंत्री होते हुए भी उनके अपनी एक अलग रणनीति और अपना एक अलग तौर तरीका देखने को मिलता था। उनकी दूरियां भी शिवराज सिंह चौहान से कई बार स्पष्टता दिखाई देती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको थामना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान के लिए बिल्कुल सफ़र को ख़त्म ही माना जाए। उनको मुख्यमंत्री रखते हुए बीजेपी चुनाव में उतर रही, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी ने, चाहे वो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कहीं किसी चेहरे को सामने नहीं रखा। चेहरा रखा गया प्रधानमंत्री मोदी का। उसकी रणनीति बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहाँ फिर एक बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर ही वोट मांगना है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई और इसीलिए सांसदों मंत्रियों को भी उतारा गया है कि वो भी अपनी ताकत को बढ़ा पाएं। यानी असली फोकस इन विधानसभा चुनाव के साथ साथ में आगामी लोकसभा चुनाव भी है। इसीलिए भी शिवराज सिंह चौहान एक किनारे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है उनके इस भाषण से, जो भावुक बात वो कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा, इतनी भर बात से स्पष्ट होता है कि शिवराज सिंह चौहान के भीतर एक दर्द तो है जो छलक कर सामने आ रहा है।